नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। बिहार एनडीए गठबंधन में जेडीयू और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। ये बात अब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का कार्यक्रम औरंगाबाद में हो रहा था। वहाँ से कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई जो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच की दूरियां और बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि बिहार सरकार में मंत्री सम्राट चौधरी कई बार ऐसा कहते हुए नजर आए कि नीतीश कुमार मजबूरियों के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मजबूरियों के मुख्यमंत्री इसलिए भी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया है और ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर खूब हंगामा हुआ था और उसमें फिर एक नया मामला सामने आ गया है। अगर हम बात करें सम्राट चौधरी को, तो लगातार वो नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं और कई बार ऐसे भी वो बयान दे चुके हैं जिसमें उन्होंने ये बातें कही है कि आने वाले दिनों में चुनाव के लिए तैयार रहना होगा और भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़कर बहुमत स्थापित करने के लिए सक्षम है। यानी सीधे तौर पर उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले बहुमत पा सकती है। अब औरंगाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की जो बैठक हुई है, उस बैठक का संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पे कहा है कि एनडीए गठबंधन में 4 दल हैं, चारों की विचारधाराएं अलग अलग है। ऐसी स्थिति में बिहार को विकास के पथ पर ले जाना संभव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र कर दिया और कहा कि बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में आप देखें, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हम लोग इंडिपेंडेंट है, अकेले सरकार में है और वहाँ कार्य कितने अच्छे तरीकों से हो रहा है। इन बातों को लेकर कहीं ना कहीं वो सीधे तौर पे बीजेपी और एनडीए गठबंधन में जेडीयू के बीच की दूरियां बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आती रहती है। पिछले दिनों सदन का सत्र चल रहा था, जब उस सदन के सत्र के बाद शाहनवाज हुसैन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहीं रामसूरत राय ने इस मुद्दे पर सीधा सीधा कहा कि सभी पार्टियां का अपना अलग अलग विचारधारा है, अगर हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, अलग अलग तैयारियां करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार के पास अब क्या ऑप्शन है, क्योंकि बिहार में जो सरकार बनी है, बताया यह जा रहा है कि ये बेमेल शादी है और ये शादी कभी भी टूट सकती है, क्योंकि दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं और कहीं ना कहीं ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और उनका बीजेपी से संबंध अच्छा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसको लेकर जदयू तैयारी कर रही है। अगर एनडीए गठबंधन दल में उन्हें हिस्सा नहीं लिया जाता है, हिस्सा नहीं बनाया जाता है, तो वो दूसरे गठबंधन के बारे में सोचेंगे या अकेले चुनाव लड़ने के बारे में सोचेंगे। अब इस स्थिति में जब सम्राट चौधरी का लगातार इस तरह का बयान आता है, उधर उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आता है कि प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार सुटेबल कैंडिडेट है, तो देखने वाली बात यह होगी कि जेडीयू और बीजेपी की जो टकराहट है वो कहां तक जाती है। वहीं अगर बात जेडीयू करे तो जेडीयू लगातार चुनाव की तैयारियां कर रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के बैठक के माध्यम से बीजेपी ने भी आगाज कर दिया है और बीजेपी भी नीतीश कुमार की तरह अपने पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगा रही है। तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवट मोड़ लेगी, यह देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।